स्वागत है आपका एस्ट्रो जोन पर। आपको पता लग ही गया होगा, शनि हो चुके हैं वक्री या रेट्रोग्रेड। शनि की जो चाल है वो अब उल्टी हो चुकी है। तो किसको फायदा देंगे, किसको नुकसान देंगे, इसकी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शनि का रेट्रोग्रेड होना होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। आप अपनी कुंडली या उसमें भी देख सकते हैं कि क्या फायदा क्या नुकसान है। कि शनि जहां पर लिखा होगा आपकी कुंडली के चार्ट में, वहां पर स्टार मार्क हुआ होगा या आर लिखा होगा, ठीक है। उससे पता लग जाता है, या हिंदी में व लिखा होगा, वक्री लिखा हुआ होगा, तो उससे पता लगता है कि शनि वक्री है। तो वही जो परिस्थिति है वो अब भौगोलिक घटनाओं में बनी हुई है। और शनि के वक्री होने का अर्थ होता है कि शनि हो जाएंगे बहुत ज्यादा जिद्दी। मतलब जिस चीज के लिए वो अब आए थे वो उसे करके ही रहेंगे, और किस घर में किसके लिए क्या क्या प्रभाव डाल रहे हैं उसी के लिए हम लोग बात करेंगे अपनी सीरीज के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कुछ राशियों के बारे में, और उसके बाद क्या क्या प्रभाव पड़ रहे होंगे उन राशियों पर, और क्या क्या करके आप अपनी चीजों को ठीक कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शनि जो वक्री है, अब ये फायदा किसके लिए है दोस्तों, वो समझ लीजिए। जिनके भी शनि पहले से ही चार्ट में वक्री हैं या उनके कुंडली के अंदर वक्री है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया समय है। लेकिन जिनके नहीं है, उनकी स्थिति देखने के बाद पता लगेगा कि चीजें खराब है या अच्छी हैं। दूसरा, किसको नुकसान देंगे दोस्तों, देखो जो गलत काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की गलत एक्टिविटीज में एंगेज है, धोखाधड़ी, ये सब प्रॉब्लम आ रही है। साढ़े साथी किसी की चल रही है या फिर ढैया किसी की चल रही है और वो खराब है, उसके लिए तो दिक्कत देंगे। बाकी किसी की कुंडली में वक्री है या पहले से अच्छे योग कारक ग्रह बने हुए हैं या अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए तो फायदा मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और शुरू करते हैं हम अपनी पहली राशि के द्वारा, जिससे पता लगेगा कि शनि कैसा प्रभाव डाल रहे हैं। तो बात करते हैं हम दोस्तों पहली पहली राशि क्या है। शनि की मेष राशि को कहा जाता है। शनि का प्रभाव मेष या एरीज राशि पर कैसा पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले ये समझेंगे कि ये मेष राशि में वक्री कहां पर हुए हैं। तो वक्री 12वें घर में वक्री हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर मेष राशि के लिए क्या प्रभाव देंगे, पहली चीज है कि जो भी फैमिली के अंदर इश्यूज चल रहे हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं। देखिए फैमिली इशू में यहाँ पर थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं, या जो धन आपने कमाया हुआ है वो थोड़ा खर्चे की तरफ उसको बढ़ा सकते हैं। ये एक थोड़ी समस्या देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा देखिए, अगर कोई मेडिकल फील्ड में काम करता है, डॉक्टर है या किसी तरह के मेडिकल की चीजों से जुड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये। इसके अलावा जो भी लोग तेल संबंधी कार्य करते हैं, माइनिंग संबंधी काम करते हैं, या फॉरेन में अगर कोई सेटल हुआ है, जो इंसान फॉरेन में रहा हो, उसके लिए भी ये बेनिफिट देने वाले हैं। हॉस्पिटल्स की जॉब के अंदर भी अगर कोई जुड़ा हुआ है तो उनको देंगे बहुत ही बढ़िया मौका। यहाँ से ग्रोथ दिखाई दे रही है। यहाँ से आपके विदेश जाने के या विदेश में रहकर लोगों के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो शनि तो आप लोगों को करेंगे फायदा। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर दांतों में समस्या हो सकती है। देखना आप जितने मेष राशि वाले या एरीज वाले हैं, देखना कहीं ना कहीं दांतों में दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। दांतों संबंधी को रोग हो सकता है, सेंसेशन, झंडाहट, या दांतों को चेंज कराना या कैप लगवाना है, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, ये इसमें हो सकती है। इसके अलावा खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब एक चीज और देखने के लिए मिलेगी, आपका काम बदलने का मन करेगा। आपका मन होगा ना, जिस काम को मैं कर रहा हूं या कर रही हूँ उसको करने का तरीका बदलेंगे आप। तरीका नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कोई और काम करना चाहिए। अब काम चेंज करने का मतलब हो सकता है कि आप दूसरा कोई काम चालू कर लें साथ साथ में, या पूर्णतः चेंज करने के लिए हो सकता है, क्योंकि इस समय में काफी लोगों के लिए जॉब की जो चीजें हैं वो बदलाव लेकर आ रही हैं। इसके अलावा दोस्तों जो फाइनेंशियल काम के, जो इनका फाइनेंस वगैरह का काम है, उनके लिए भी चीजें बढ़िया हैं, अच्छा गेन होने के चांसेस हैं। किसी तरह की फाइनेंशियल कंपनी से आप जुड़े हुए हैं या पैसे तो आएंगे, तो पैसे कमाने के लिए अच्छा समय है जहां पर आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, काफी लंबा समय हो गया, लगे हुए हैं। देखो जिनको ज्यादा समय हो चुका है और वो कंपटीशन में अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एग्जाम वगैरह आने वाले हैं, उनको तो बहुत फायदा मिलने वाला है कि कहीं ना कहीं आपकी पकड़, आपकी मजबूती में शनि पूरा सपोर्ट करेंगे और जॉब देने के लिए अच्छा एक समय है आपके लिए। ये हमारा 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच में आपके लिए ये शनि वक्री रहेंगे। अगली बात दोस्तों, जिसका ट्रांसफर नहीं हो रहा था, लग रहा था कि मुझे अपने घर जाना है या घर से दूर जाना है या कहीं मनचाही जगह पर ट्रांसफर लेना है, हस्तांतरण होना है, उसके लिए बहुत सपोर्टिव टाइम। अगर जो भी इंसान अपना हस्तांतरण लेना चाहता है, ट्रांसफर लेना चाहता है, इस समय अपनी अपने चीजें अर्जी अप्लाई करिए, आपकी चीजें सही होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार की चीजें, और देखना फॉरेन ट्रिप्स या दूर दराज की घूमने की, और खासकर जो मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या इस तरह की जो चीजें हैं ना, ऐसे मतलब धाम होते हैं, उसमें आपका जो घूमने का जो चांस है, ये वक्री शनि 27 जुलाई के बाद ये सारी चीजों को एक्टिव कर देंगे। तो ये मेष राशि वालों के लिए चीजें रहेंगी। अब आते हैं इसी हाथ में जो दूसरा है, और जैसे कि आप जो बताया जा रहा है, अगर आपको रिलेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें।
और कुछ भी पूछना हो, कुंडली एनालाइज करवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने बारे में लिख दें कि कुंडली देखनी है, तो आपसे मैं कांटेक्ट करूंगा और चीजें हो जाएंगी। अगली बात दोस्तों देखते हैं, अब आते हैं टॉरस या वृषभ राशि वालों के लिए कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा शनि के रेट्रोग्रेड होने के लिए। देखिए, तो यहाँ पर जो शनि वक्री कहाँ हो रहे हैं, तो दोस्तों ये हो रहे हैं आपके 11वें घर में, लाभ के घर में, इच्छा पूर्ति के घर में ये वक्री हो रहे हैं और कहीं ना कहीं शनि दे देंगे आपको यहाँ पर फायदा। तो वृषभ राशि वालों के लिए कुछ बहुत बढ़िया हैरतअंगेज होने वाला है। तो देखते हैं जरा कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से प्रभाव दे रहे हैं। दोस्तों पहला काम क्या होगा यहाँ पर कि जितनी भी डिजायर्स आपने सोची हुई है, जो भी आपकी मन चाही चीजें काफी समय से पेंडिंग चल रही हैं, आपको लग रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए था, बहुत समय हो चुका है, कहीं से फंड नहीं आ रहा, कहीं से कोई प्रॉब्लम है, कोई पार्टनर नहीं मिल रहा या किसी भी तरह से कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, उनके लिए ये समय अच्छा है। यहाँ पर डिजायर्स को फुलफिल होने का समय। बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि मुझे ये काम करना है, मुझे कोई बिजनेस खोलना है, कुछ भी करना है, वो नहीं हो पा रहा था, उसके लिए जो विलंब था वो खत्म हो जाएगा और आपको मिलेगा इसका फायदा। अगली चीज, जो भी लोग लोहा खरीदना चाहते हैं या जो भी लोग लोन अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय। देखो लोहे से संबंध क्या होता है, गाड़ी लेनी है, अलमारी लेनी है, लोहे संबंधी कोई भी चीज अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो शनि आपको यहाँ पर जो मन में आपकी इच्छा होगी उसको पूरा करने में पूरी जान लगा देंगे और आपको चीजें मिल जाएंगी। तो ये बढ़िया समय है आप लोगों के लिए। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोन नहीं मिल रहा था, काफी समय हो गया, लोन अप्रूव नहीं हो पा रहा, बिजनेस करना चाहते हैं, घर के खर्चे हैं, कुछ और चीज के लिए लोन ले रहे हैं, उतारने के लिए लोन ले रहे हैं, बहुत सारे सिनेरियो बन जाते हैं लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, शनि आपको बेनिफिट देंगे, आपका लोन अप्रूव करा लेंगे। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, ज्यादा लोन इच्छाओं से ज्यादा ना लें, वो बाद में दिक्कत दे सकता है। बाकी आपका जो ऋण है वो यहाँ पर आपको जैसा आप चाहते हैं लोन संबंधी चीजें वो आपकी अप्रूव हो जाएंगी। जो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी अब होने के चांसेस कम है। अगली चीज, ओवर थिंकिंग थोड़ा बढ़ा देंगे। यहाँ पर शनि थोड़ा सा आपके लग्न को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो वृषभ राशि वालों थोड़ा सा आपको ना ओवर थिंकिंग हो सकती है। कोई काम करना है तो एक दो बार सोचने में नहीं कर पाएंगे, कई कई बार पूछेंगे आप लोगों से, सोचेंगे, बार बार कंफ्यूजन सी होगी यहाँ पर, करूं ना करूं, करूं ना करूं, थोड़ा लेजीनेस थोड़ा बढ़ जाएगी आप लोगों के लिए। ये थोड़े से सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि नकारात्मक या नेगेटिव रूप से माने जाते हैं। अगली बात, अब काफी समय से ट्राई कर रहे थे, संतान नहीं हो रही या संतान की तबीयत खराब थी या कुछ समस्याएं चल रही थी और वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, अब यहाँ पर आपको फायदा मिलने वाला है। संतान प्राप्ति के अच्छे योग हैं, ये अच्छा समय है जहां पर आप ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, संतान के भविष्य के लिए आप जो परेशान थे कि वो क्या करेगा, कैसे करेगी, क्या होगा, एडमिशन नहीं हो रहा, ये चीजें नहीं हो रही, उसमें शनि कहीं ना कहीं पूरा जान डाल देंगे पूरे तरीके से और आपको वहां पर आगे बढ़ा देंगे। अगली चीज, जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब छूट गई थी, जॉब को बड़ी समस्या आ रही थी, किसी का काम सही नहीं चल रहा था, दोस्तों जॉब लगने के चांसेस है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अच्छे चांस हैं। डेली रोजमर्रा के डेली वेज के लोगों के लिए भी अच्छा है, सभी चीजों के लिए बढ़िया है। नौकरी वगैरह लगने के चांस अच्छे हैं, ट्राई करते रहिए, इन महीनों के अंदर आपकी नौकरी जरूर लगेगी और मनचाही नौकरी लगने के बहुत ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं। एक चीज परेशान हो सकते हैं आप लोग, आपके पांचवें घर को देख रहे हैं शनि, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेट संबंधी दिक्कतें होंगी और खान पान अगर गड़बड़ हुआ ना तो फिर तो ये दिक्कत ज्यादा होगी। तो पेट में परेशानी देना, पेट में दिक्कत, लूज मोशन और किडनी में, स्टमक में कोई ना कोई समस्या हो सकती है। अब देखो शनि अच्छे हैं तो भी परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर वो ग्रह ही ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत चीजों को भी डिनाई नहीं करते, अगर गलत हुआ तो उसका दंड दे ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर खान पान की आदतें खराब हुई तो स्टमक में या पेट संबंधी रोग होना तय है। अगली बात, जितने भी लोग यहाँ पर उनको लगता है कि मुझे कुछ मेहनत वाला काम करते हैं, मेहनत का अर्थ ये है कि दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, रिसर्च का काम करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा डेप्थ में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ डिटेलिंग में कोई काम कर रहे हैं आप लोग, उनके लिए अच्छा है, उनके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। शनि यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे और अचानक से देंगे लाभ। शनि अगर कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो यहाँ पर भी वक्री के होने के हिसाब से अचानक ना आपको देखो पता भी नहीं लगेगा, अचानक से कहीं से पैसा आ जाएगा, अचानक से कहीं आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, या जिस काम को आप करने की सोच रहे थे और वो हो नहीं रहा था वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो पॉजिटिव चीज आपके लिए रहेगी यहाँ पर। और अगली चीज क्या है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बनेंगे। तो यहाँ पर ना कई कई तरीके से छोटे मोटे तरीके से आपकी कई जगह से अर्निंग आ सकती है, या पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी आप शुरू कर सकते हैं। तो शनि का ये वक्री होने का समय रहेगा। अगर इन सभी समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं दोस्तों, उपाय मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखिए शनि अगर वक्री है तो किस प्रकार का उपाय कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या है, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा और शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इससे थोड़ा शांत हो जाएंगे और अगर कोई चीज अच्छी हो रही होगी तो उसको बढ़ा देंगे, ये आपको ध्यान देना है। और गरीबों की सेवा कर सकते हैं, कुछ भी अपनी श्रद्धानुसार किसी को जो भी दान करना चाहें, ये आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। और साथ साथ अगर आप पायरेट वियर करना चाहते हो, पायरेट भी कहीं ना कहीं शनि के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आपको कुछ ऐसी चीजें करेंगे तो आपके लिए शनि जरूर अच्छा करेंगे।
और ऐसे ही हम अगली राशि में अगली वीडियो में मिलेंगे। तो एस्ट्रो ज़ोन पर बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, कुछ भी पूछना हो और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।